अगली पीढ़ियों की जो रक्षा करेगा वो धर्म ही करेगा। लेकिन उसका स्वरूप क्या है? सूत जी महाराज ने धर्म का स्वरूप बताया, जो कि आपने बहुत बार इस प्रसंग पर श्रवण किया है। सवे पुण्य सांपरो धर्मो यतो भक्तिरदोष आहे तुभ्य अतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जो कार्य हमारी आत्मा को अच्छा लगता है वो ही धर्म है। संसार में हमारी वाहवाही हो जाए, लेकिन आत्मा जानती है कि हमने ये जो किया वो धर्म है या नहीं है। गलत तरीके से धन कमाने वाले लोग, गलत मार्ग से दुनिया को धोखा दे करके भी जो लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं, धोखा दे करके कईयों को भूखा सुला करके जो अपनी जेब भर लेते हैं, और उसके बाद वो कहीं लाख सवा लाख रुपए का दान दे करके तख्ती लगा ले, वहां उसका सम्मान भी हो जाए एक दाता के रूप में। अब है लुटेरा और उसका सम्मान दाता के रूप में होता है। कलयुग में अधिकांश लुटेरों का ही दाता के रूप में सम्मान होता है। बहुत ही कम ऐसे दाता है कि जो दाता है और दाता के रूप में उसका सम्मान हो। 90% लुटेरों का ही सम्मान दाता के रूप में होता है। दूसरों को धोखा दे करके हमने जो किया, और फिर हम मान ले के इसमें से हम 1.25 किलो मिठाई भगवान को चढ़ाएं, और ये धर्म है। तो आत्मा जानती है और आत्मा को ये मंजूर नहीं है, इसलिए ये धर्म नहीं है। और इस प्रकार की भ्रामक धर्मनिष्ठता रक्षा नहीं करेगी। वास्तविक धर्मनिष्ठा आपका बाल कभी बांका नहीं होने देगी, लेकिन भ्रामक धर्मनिष्ठा आपकी रक्षा कतई नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। ये भ्रामक धर्मनिष्ठा है। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि 2, 4, 5 लाख का चूना लगा दो और उसके बाद 5 किलो मिठाई चढ़ा दो तो ये धर्म हो जाता है, या फिर उस पाप से तुम मुक्त हो जाते हो, या फिर इतना पाप करने की, इतना पुण्य कर लो तो फिर इतना पाप करने की छूट है? ऐसा लाइसेंस किसने दे दिया? सवे पुण्य सांपरो धर्मो यतो भक्तिरदोष आहे तुभ्य अतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जिस क्रिया को आत्मा ने माना है कि यह धर्म है, वो ही धर्म है, और वो ही समय पर हमारी मदद करेगा, वो ही हमारी रक्षा करेगा। लोग धर्म का स्वरूप न भूले, इसका उपाय है भगवान की कथा, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ धर्म का ही निरूपण करता है, और धर्म परमात्मा को प्रकट करता है। ये एक सीधा रास्ता है। धर्म ग्रंथों में धर्म का निरूपण है। निरंतर धर्म ग्रंथ धर्म का निरूपण करता है, और फिर धर्म ये भगवान को प्रकट करता है, सत्य को प्रकट करता है, ब्रह्म विचार को प्रकट करता है, ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करता है। बिना पढ़े लिखे ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है।
कथा में रुचि कैसे हो। सूत जी महाराज इसका उपाय बताते हैं कि किसी भी एक इष्ट धर्म स्थान अथवा किसी भी एक धर्म गुरु का सेवन करने से सत्संग में रुचि बढ़ेगी। सेवन का मतलब यह नहीं कि उनके साथ लग जाओ, लेकिन उनका सेवन करो, उनके जीवन को समझो, उनके विचारों को समझो, उनके सूत्रों को समझो, और इस प्रकार हमें उनका सेवन करना है। उनके जीवन को हमें जीना है, उनके विचार को हमें अपने व्यवहार में धारण करना है। इस प्रकार से किसी एक धर्म स्थान का सेवन करो या धर्म गुरु का सेवन करो। एक निष्ठ होकर के धर्म स्थान या धर्म गुरु का सेवन करने से व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रवण में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रवण में श्रद्धा भगवान के प्रति प्रेम जगाती है। भगवान के प्रति प्रेम वास्तविक ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करता है। वास्तविक ज्ञान और वैराग्य से व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की एक ज्योत प्रकट होती है, और अध्यात्म की ज्योत प्रकट होने से आसक्ति के सारे बंधन समाप्त हो। जो कि हमने मोह के अंधेरे में जो संबंध जोड़े हैं, वो प्रकाश होते ही सारे वो संबंध खत्म हो जाते, अंदर से प्रकाश होते हैं। इसलिए शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। किसी भी एक पुण्य तीर्थ से हमारी निष्ठा हो। सभी तीर्थों में जाओ, सभी तीर्थों का दर्शन करो, लेकिन कोई एक तीर्थ की पंढरपुर से हमारी निष्ठा है, द्वारिका से हमारी निष्ठा है। इस प्रकार कोई हमारा अपना जो इष्ट धर्म स्थान हो उसका सेवन करो। सभी तीर्थों में दर्शन करो, लेकिन ये तो नियमित रूप से कि हमें 5 वर्ष पंढरपुर जरूर जाना है, हमें 11 वर्ष जरूर जाना है। इस प्रकार वर्ष में एकाध बार हमें जरूर जाके दर्शन कर लेना पंढरीनाथ का, क्योंकि वो हमारा इष्ट तीर्थ हो गया, या कोई भी तीर्थ हो। इस प्रकार किसी एक धर्म स्थान का नियम से सेवन करो कि दिन में उठकर हमें पहले भगवान राज राजेश्वर को 1 लोटा जल चढ़ाना है। बाद में ही हम कहीं भी जाएं अपने काम धंधे पे, लेकिन हमें दर्शन करके ही आगे बढ़ना है। किसी एक धर्म स्थान के प्रति हमारी निष्ठा धीरे धीरे श्रवण में श्रद्धा बना देगी, या किसी धर्म गुरु के प्रति हमारी निष्ठा, उनके विचारों का सेवन थोड़ा बहुत भी हमें नित्य करना है। इससे श्रवण में श्रद्धा बनेगी। श्रवण में श्रद्धा प्रभु से प्रेम जगा देगी, प्रभु से प्रेम ज्ञान वैराग को जगा देगी, और ज्ञान वैराग हमारे भीतर अध्यात्म की एक ज्योत प्रकट करेगी, जिस ज्योत के प्रकाश में मोह का अंधेरा खत्म हो जाएगा। जब अंधेरा ही नहीं रहा तो फिर बंधन किस बात का, हम मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। एकदम सरल ये मार्ग मुक्ति का बता दिया सूत जी ने। जब सूत जी को पूछा गया कि ये भागवत क्या है, ये सत्संग क्या है, सबसे पहले मनुष्य को कौन सा श्रवण करना चाहिए, तो सूत जी कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम श्लोक चरितम
श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि इसमें उत्तम श्लोक चरितम जो भगवान के हो गए, ऐसे उत्तम श्लोक महापुरुषों के जीवन चरित्रों की कथा है। अपना चरित्र सुधारने के लिए आपको संतों के चरित्र का आश्रय करना ही पड़ेगा। चरित्र कैसे सुधरेगा? संसार को देखो तो जो चरित्र आपका है उससे भी बुरे चरित्र संसार में बहुतों के हैं, तो आपको तो यही लगेगा हम तो महान हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। देखो कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे हम तो बहुत अच्छे हैं। तो आप कभी अपना चरित्र नहीं सुधार सकते। स्वयं का चरित्र सुंदर बनाने के लिए हमें भागवत में जो चरित्र हैं उन चरित्रों को पढ़ना है, उन चरित्रों को समझना है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नारद जी, व्यास जी, परशुराम जी, इन सारे चरित्रों को, अम्बरीश जी, हरिश्चंद्र, इन चरित्रों को समझते समझते पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले को भी लगेगा कि हमें अपना चरित्र दिव्य बनाना चाहिए। इतना कष्ट सहकर भी यदि हरिश्चंद्र धर्म को अपनाते हैं तो फिर उस धर्म से कितना कल्याण होता होगा कि इतना कष्ट सहकर भी उन्होंने धर्म को अपनाया जीवन में। चरित्र से हमारा चरित्र बनेगा। जब तक आप चरित्र में फेल है तब तक कोई साधना आपके लिए नहीं है, कोई उपाय आपके लिए नहीं है, कोई उपासना नहीं है, कोई इष्ट नहीं है, आपके लिए कोई तीर्थ नहीं है, आपके लिए कोई ग्रंथ नहीं है, आपके लिए कोई शास्त्र नहीं है, आपके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है। महापुरुषों के द्वारा मार्गदर्शन भी उनके लिए है जिसके चरित्र में कोई कमी ना हो। सारा मार्गदर्शन उनके लिए है। चरित्र बनाना अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत में उत्तम श्लोक संत महापुरुषों के चरित्रों की कथा है और भगवान के 24 अवतार है। सूत जी ने नाम बताए। सबसे पहले सनत कुमारों का अवतार, वराह अवतार, नारद जी का अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, भगवान दत्तात्रेय का अवतार, यज्ञ महाराज का अवतार, भगवान ऋषभदेव जी के रूप में अवतार, पृथु महाराज के रूप में अवतार, भगवान का मत्स्य अवतार, भगवान का कछुए के रूप में अवतार, भगवान का धन्वंतरी अवतार, भगवान का मोहिनी अवतार, भगवान का ऋषि अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, भगवान का व्यास अवतार, भगवान का राम अवतार, बलराम अवतार, भगवान का कृष्ण अवतार, भविष्य में होने वाले भगवान का बुद्ध और कल्कि अवतार। इन अवतारों के नाम बताकर के सूत जी ने कहा, अवतार असंख्य हरे सत्व निधे द्विजा। ये मत समझो कि भगवान के 24 अवतार ही हैं, इतने ही अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में इन अवतारों की कथा बताई है, लेकिन अवतार केवल 24 नहीं है, अवतार असंख्य। यदि हमारी पुकार में दम हो तो अभी के अभी भगवान का अवतार हो सकता है हमारे लिए। भगवान का कृपा अवतार कभी भी होता है। राम अवतार तो त्रेता में होगा, कलयुग में नहीं होगा। कृष्ण अवतार द्वापर में होगा,
कलयुग में नहीं होगा, लेकिन भगवान का कृपावतार कभी भी हो जाए। राम अवतार अयोध्या में ही होता है, अयोध्या के अलावा नहीं होता। लेकिन भगवान का कृपावतार वो तो कहीं भी होगा। भगवान का कृपावतार किसी भी घर में होगा। भगवान कृष्ण का अवतार मथुरा में ही, लेकिन भगवान के कृपा का अवतार वो तो अकोला में भी हो जाएगा, गली गली में हो जाएगा, किसी के भी घर में हो जाएगा। कृपा भगवान का स्वभाव है, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कृपा भगवान का स्वभाव है और ये कारण है। ईश्वर का कृपावतार का अनुभव हर कोई करता है, कभी भी कर सकते हैं। इसलिए अवतार असंख्य है। सूत जी महाराज के सामने शौनकादि ऋषियों का सवाल रहा कि सूत जी आप हमको ये बताइए, श्रीमद् भागवत व्यास महाराज ने कब लिखा, क्यों लिखा, किस विचार से लिखा, किस मनोदशा से लिखा। सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हैं, द्वापर समनो प्राप्ति तृतीय युग पर जात पराशर उद्योगी वासना कल्याण। द्वापर युग के अंत में व्यास के द्वारा पराशर जी के यहाँ पराशर जी के द्वारा माता सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास प्रकट हुए। सत्यवती को देखते ही पराशर जी समझ गए थे, जगत को उद्धारक देना हो तो सत्यवती की कोख चाहे। ऐसा नहीं कि वो सत्यवती से मत्स्यगंधा से प्रभावित हो गए, लेकिन मत्स्यगंधा की सात्विकता से प्रभावित हुए हैं, मत्स्यगंधा की कोख से प्रभावित हुए हैं कि ये ऐसी कोख है और इस समय ऐसा मुहूर्त चल रहा है, ऐसा योग है कि इस प्रकार की कोख में, इस प्रकार के योग में अगर कोई आत्मा प्रवेश कर लेती है तो विश्व का कल्याण जरूर करेगी। महापुरुषों का आकर्षण केवल गुण कर सकता है, रूप नहीं कर सकता। संत और भगवंत को कौन प्रभावित करे, तपस्वी को कौन प्रभावित करे, केवल गुण प्रभावित कर सकता है। भगवान व्यास प्रकट हुए मत्स्यगंधा के रूप पर। यदि पराशर जी मोहित होते और इस प्रकार जो संतान होती, वो अवतार थोड़ी हो सकती है, वो भगवान थोड़ी हो सकता है। ये भगवान ही नहीं, भगवान बनाने का भी सामर्थ्य व्यास में है। व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत की कथा कईयों के अंदर ईश्वरीय गुण को प्रकट करती है, कईयों को भगवान बना देती है। भगवान बनाने का सामर्थ्य व्यास में है। व्यास जी कलावतार है और अपनी सारी कलाएं जगत के उद्धार में व्यास जी ने लगाई। मैं अच्छा लिख सकता हूं तो ऐसा लिखूं जिससे जगत का लाभ हो।
मैं बोल सकता हूँ तो मैं अपनी वाणी को उस दिशा में लगाऊं, अधिक से अधिक जीवों का कल्याण हो। मैं गा सकता हूँ तो कुछ ऐसे प्रभु के गुण गाऊं जिससे जगत के अधिक लोग ईश्वर की ओर सम्मुख हो जाए। लेकिन लोक कल्याण के लिए जब भी कोई व्यक्ति लग जाता है, उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि उसने बहुत किया। ये स्वभाव बन जाता है उसका। कोई भी महान व्यक्ति को शुरू में लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत कर रहे हैं, हम बहुत घूम रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसको ऐसा लगता है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इस शरीर के द्वारा कोई कर रहा है, बस हम तो देख रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, अभी तो कुछ भी नहीं किया। आगे चलकर उसको कभी नहीं लगता कि हमने बहुत किया। खुद को बहुत लगता है तब दुनिया को लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हो आप, और जब दुनिया को लगता है कि आप बहुत कर रहे हैं तब खुद को लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो आनंद कर रहे हैं। व्यास जी ने एक जन्म में जितना किया है जगत के लिए, उतना कोई 100 जन्म में नहीं कर सकते, उतना व्यास जी ने एक जन्म में किया। एक वेद को 4 विभाग में कर दिया, मत थोड़ा सरल कर दिया वेदों को, ताकि लोग समझ सके। जब उनको लगा कि कलयुग में लोगों का एक स्तर ऐसा आएगा कि वो 4 विभागों के वेद को भी नहीं समझ पाएंगे, तब पुराणों की रचना की। जब लगा कि ऐसा भी स्तर आएगा लोग पुराणों को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे, तब महाभारत में तो एक लंबा प्रकरण सबको व्यास जी ने उसका धर्म बताया। राज धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, आपातकालीन धर्म क्या है, एक बहुत लंबी लिस्ट दे दी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि उनके लिए उसमें धर्म की चर्चा न हुई। भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के बहाने जो बताया भीष्म पितामह ने बताया और युधिष्ठिर जी को बताया, लेकिन सबको अपना अपना धर्म, अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी सीमा सबको महाभारत ने बता दिया। लेकिन लिखा तो व्यास जी नहीं है। उसके बाद भी व्यास जी को तृप्ति न हुई, उदास हो गए। उनके पास श्री नारद जी पहुंचे सदगुरु के रूप में, और नारद जी ने जाकर व्यास जी को उपाय बताया कि व्यास जी आप अधिक से अधिक लोक कल्याण करना चाहते हैं, जीव मात्र का आप उद्धार करना चाहते हैं, तो एक काम करो व्यास जी, आप अध्यात्म की शक्ति को लेकर के लोगों के बीच में जाओ। अभी तक आपने जो किया वो सब विद्वता पूर्वक किया है, बुद्धि पूर्वक। समाज का हित कैसे हो उसमें आपने बुद्धि लगाई है, बुद्धि पूर्वक आपने खूब लिखा है। लेकिन एक बार अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, खुद को भगवान के चरणों में रख दो, और फिर अब भगवान से कहो कि इस देह के द्वारा आप जगत का कल्याण करो। आप खुद जगत कल्याण करोगे तब तक थोड़ी मात्रा में होगा, लेकिन एक बार आप खुद भगवान के चरणों में हो जाओ, समर्पित होने के बाद फिर आप भगवान से कहो इस शरीर के द्वारा आप काम करो, हम तो खिलौना है। इस देह के द्वारा जब तब भगवान काम नहीं करते तब तक जगत का काम नहीं बनता। मनुष्य के द्वारा थोड़ा ही काम होता है, पूरे जगत का काम मनुष्य कभी नहीं कर सकता, वो केवल भगवान कर सकता है।
इसके लिए हमें खुद को भगवान के चरणों में रखना पड़ेगा। अपनी सारी मर्जी को खत्म करो, अपने सारे संकल्प विकल्प को समाप्त करो, अपनी सारी इच्छाओं को शांत करके एक इच्छा करो, मुझे भगवान का होना है, मुझे भगवान का होना है। और खुद भगवान के हो जाओ और बाद में स्वयं भगवान आपके रग रग में आकर के जो काम करेंगे उससे पूरे विश्व का, और वो भी युगों युगों तक जगत का भला होगा। क्योंकि भगवान जब प्रकाश करे तभी ऐसा होता है। देखो, एक मनुष्य के रूप में आप कितने दिए जलाओ तब सूर्य जैसा प्रकाश होगा दुनिया में। कितने दिए जलाओगे, क्या कर पाओगे? राजा बनकर भी कर पाओगे? पृथ्वी का शासन आपको दे दिया जाए, चलो पूरी पृथ्वी के आप राजा, लेकिन उसके बाद भी आप कब इतने दिए कैसे जलाओगे जैसे पूरे जगत में प्रकाश हो जाए? कोई उपाय है? मतलब मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे ही सूर्योदय होगा तो पूरा जगत प्रकाशमान हो जाएगा। तो पूरे जगत को आनंद देना भी तो यही है। पूरे जगत को जैसे आप प्रकाश नहीं दे सकते बिना सूर्योदय के, तो उसी प्रकार बिना परमात्मा के आप पूरे जगत को आनंद भी नहीं दे सकते, पूरे जगत का मंगल भी नहीं कर सकते, पूरे जगत को शांति भी आप नहीं दे सकते, पूरे जगत का आप हित नहीं कर सकते। जैसे आप पूरे जगत में उजियाला नहीं कर सकते, ये केवल सूर्य ही करेगा, मानव नहीं कर सकता, सम्राट होकर भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार पूरे विश्व का मंगल, पूरे विश्व को आनंद और पूरे विश्व में आपको शांति को स्थापित करना है, तो आपका एक प्रयास सफल नहीं है, लाख प्रयास भी सफल नहीं है, आपके करोड़ प्रयास भी सफल नहीं होंगे, लेकिन एक बार खुद भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर दो, शरणागत हो जाओ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, भगवान की शरण में चले जाओ और भगवान के हो जाओ। और फिर भगवान के भक्त होकर के भगवान के शरणागत हो गए तो फिर भगवान की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करने लगेगी, और उसके बाद इस देह के माध्यम से जो काम होगा तो पूरे जगत में प्रकाश हो जाएगा, पूरे जगत में आनंद हो जाएगा, पूरे जगत का मंगल हो जाएगा। पहले खुद भगवान के शरणागति ही एक उपाय है इसका। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि आज देव सभा में मैं जाता हूँ, दानवों की सभा में भी मैं जा सकता हूँ, मैं जब चाहूँ कैलाश चला जाऊं, जब चाहूँ रावण की सभा में प्रकट हो जाऊं, जब चाहूँ ब्रह्मलोक में प्रकट हो जाऊं। अबाधित गति मेरी है, मैं अबाधित गति से काम कर सकता हूँ। अबाधित गति है नारद जी की, कहीं भी उनको कहीं पर भी कोई सिक्योरिटी नारद जी को नहीं रोकती, न तो कैलाश की, न तो वैकुंठ की, न तो ब्रह्मलोक की, कहीं पर भी नारद जी जा सकते हैं। अबाधित गति से जो काम कर सकता है वो ही जगत में प्रकाश कर सकता है। लेकिन ऐसी अबाधित गति मुझे भी तब प्राप्त हुई है, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ जहाँ पर काम कर रही थी वहां पर संतों का आना जाना होता रहता। चतुर्मास के लिए जब बहुत सारे संत आए थे, मैं उनकी सेवा में लगा था। मेरी माँ उनकी सेवा कर रही थी और माँ के साथ साथ मैं भी सेवा करने लगा, सत्संग भी करता था। सेवा और सत्संग जब दोनों ही चीजें मुझे मिल गई
तो नारद जी ने कहा कि मेरे भीतर प्रभु प्रेम का उदय हो गया। जीवन के सारे तापों को समाप्त करने की एकमात्र औषधि है और वो है प्रभु प्रेम। सेवा और सत्संग दोनों ही चीज मुझे मिल गई। तो नारद जी ने कहा कि मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। सेवा से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और सत्संग से मेरी मति सात्विक हो गई। परिणाम रूप मेरे हृदय में प्रभु प्रेम हुआ। जब मुझे मौका मिल गया, मेरी मां का शरीर छूटने के बाद मैं एकांत स्थान में जाकर के एक जलाशय के पास ध्यान लगा करके बैठा था। वहां पर भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। भगवान को पकड़ने के लिए जब मैं व्याकुल हो गया, मेरी आंखें खुल गई और उसके बाद बहुत प्रयास करने पर भी वो ध्यान न लगा, मैं रोने लगा। तो मुझे भगवत वाणी प्राप्त हुई। स्वयं भगवान ने कहा, सत सेवया दीर्घयाते जाता मई दृढ़ मति। भगवान ने कहा कि सेवा और सत्संग से तेरी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। जो बहुत लंबे समय के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद भी नहीं होती, वो थोड़े ही समय में तुझे प्राप्त हो गई। तुम्हारी चित्तवृत्ति मेरे स्वरूप में स्थिर हो गई है। जो कि ऐसा करने में योगियों को भी बहुत जन्म बिताना पड़ता है, लेकिन तूने सेवा और सत्संग का मार्ग ऐसा तुझे मिल गया कि सेवा और सत्संग से हमारी चित्तवृत्ति भगवान के स्वरूप में उतनी जल्दी स्थिर हो जाती है जो जन्म जन्मांतर के बाद भी मुश्किल है। लेकिन तुम शरीर में हो, शरीरधारी मेरे स्वरूप को निरंतर प्राप्त नहीं कर सकता। ये शरीर छूटने के बाद तुम्हें मेरा नित्य सानिध्य प्राप्त होगा, मेरा नित्य स्वरूप तुझे प्राप्त हो जाएगा। तुम स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। दुनिया काल से डरती है। यह नारद जी कहते हैं, कालम प्रतीक्षण विमदो मत्सरः। मैं काल की प्रतीक्षा करने लगा। लोग मृत्यु से डरते हैं, मैं मौत की प्रतीक्षा करता था कि मृत्यु जल्दी आ जाए, कब आवे कब आवे कब आवे, ताकि ये वाला शरीर छूटे, मैं भगवान के स्वरूप में निरंतर स्थित हो सकूं। क्योंकि मानव शरीर में हम भगवान के स्वरूप का कभी कभी ध्यान में हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए और भगवान के स्वरूप में बिल्कुल निशाने पर लग जाए, तो हम भगवान के स्वरूप का आनंद ध्यान में ले सकते हैं। लेकिन कुछ सेकंडों के बाद फिर से हम देह भाव में आ जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद फिर हम देह भाव में आ जाते हैं। शरीरधारी होने के कारण हम आत्म स्वरूप में निरंतर स्थित नहीं हो सकते। हम फिर से देह भाव में आ जाते हैं। फिर कुछ देखने को मन करेगा, कुछ खाने को मन करेगा, कहीं जाने को मन करेगा, क्योंकि हम देह भाव में आ गए फिर से। तो ये तो मन करता है। जब देह भाव में नहीं है तब तो कुछ मन नहीं करता। नारद जी कहते हैं, भगवान के स्वरूप का नित्य आनंद लेने के लिए मैं काल की प्रतीक्षा करने लगा, जैसे कोई ट्रेन की प्रतीक्षा करे
अपने बस की प्रतीक्षा में खड़ा हो, उसी प्रकार में काल की प्रतीक्षा में समय आ गया। और जब मैं मानव शरीर से मुक्त हुआ, भगवान के स्वरूप को मैंने प्राप्त कर लिया। स्वयं भगवान ने मुझे इतनी एक दिव्य वीणा दी। देव दत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चिराम्यहम्। देवदत्त वीणा मुझे प्राप्त हुई। अब इस वाणी रूपी वीणा पर हम सबकी वाणी ये वीणा ही तो है, भगवान ने ही तो दी है। इस वाणी रूपी वीणा पर श्री नारद जी कहते हैं स्वर ब्रह्म विभूषित, शब्द ब्रह्म और स्वर ब्रह्म की मैं उपासना करता हूँ। मैं बोलता हूँ तो शब्द ब्रह्म की उपासना है, मैं गाता हूँ तो स्वर ब्रह्म की उपासना है। नित्य निरंतर परमात्मा में अपने चित्त को रमाए रखने का मेरे पास एक ही साधन है, और ये साधन है देवदत्त वीणा। वाणी ही मेरे पास एक उपाय है, इसके द्वारा मैं नित्य निरंतर परमात्मा में रहता हूँ। इसलिए व्यास जी आप भी अपने आप को भक्ति के रंग में रंगो। जगत का काम भगवान करेंगे आपके शरीर से। आप ये चाहोगे कि मैं करूं अधिक से अधिक, ये भावना अच्छी है, लेकिन आपके शरीर से भगवान काम करें, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। इस देह से जो कराना है प्रभु करे। भगवत गीता में जैसे अर्जुन ने शस्त्र रख दिए भगवान के चरण में, और उसके बाद भगवान की आज्ञा से जब अर्जुन ने गांडीव उठाया, उससे इतना बड़ा काम सिद्ध हुआ। अपनी मर्जी से उठाए धनुष से ये घटना नहीं घटती थी, भगवान की आज्ञा से उठाए धनुष से ही इतना बड़ा काम संपन्न होता है। अपने आप को रखना ही पड़ेगा। व्यास जी महाराज ने नारद जी की विदाई के बाद ब्रह्मनत्यां सरस्वत्यां, सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज ने आसन लगाया। भक्ति योग से अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से रख दिया। मुझे ये काम करना है, वो काम करना है नहीं, मुझे अच्छा करना है ये नहीं, बुरा करना नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है ये भी नहीं। एक ही बात है कि मुझे भगवान का होना है, मुझे प्रभु का हो जाना है। ये पहली बात। जिससे पहले आपको घी बनाना है, मक्खन बनाना है, कुछ बनाना है, तो पहला काम तो एक ही है कि रात भर दूध में थोड़ा दही डाल करके रख दो। पहले दही बना लो, फिर चाहे तो आप दही खा लो, चाहे तो छाछ पियो, चाहे तो माखन, चाहे तो घी, लेकिन पहला काम तो यही है कि रात भर ढक्कन ढक दो और दूध से दही बना दो। ये पहला, भगवान का हो जाओ। फिर समाज के काम में जाना है, या समाज को जगाने के काम में जाना है, या सेवा के काम में जाना है, या गायों के लिए करना है, ये सब दूसरे नंबर पर है। प्रभु का हो जाना ये पहले नंबर की बात है।
व्यासी महाराज ने भक्ति योग से अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्णतः विलीन कर दिया। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को पूर्णतः मिला दिया। और उसके बाद भगवान की आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की और अपने निर्गुण निष्ठ आत्म सिद्ध परमहंस पुत्र सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत पढ़ाया। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ व्यास जी चाहते हैं कि भगवान के जन्म से न करे के मुझे भक्त के जन्म से करना है। जिसने जगत को भागवत दिया है ऐसा कोई भक्त है तो परीक्षित जी महाराज है। एक भी अवतार की कथा होने के पहले परीक्षित जी के जन्म की कथा व्यास जी रखना चाहते। दुनिया का सबसे भाग्यवान मनुष्य परीक्षित है। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की उम्र में भगवान का दर्शन हुआ है। प्रहलाद जी को 7 वर्ष की उम्र में भगवत साक्षात्कार हुआ है। लेकिन परीक्षित जी को मां के गर्भ में भगवान का साक्षात्कार हुआ है। दुनिया का सबसे भाग्यवान मनुष्य। दुनिया में आने के बाद हमारा एक ही काम होता है कि हम पहले भगवान को प्राप्त कर लें, उसके बाद फिर भगवान जो कहे वो करें। लेकिन पहला काम यही है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें। परीक्षित जी ने वो काम मां के गर्भ में ही सिद्ध कर लिया है और इसलिए परीक्षित जी संसार के जीवों को भागवत दिलाने में निमित्त बना। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।